नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025-26 की, जिसमें आप पाएंगे कि बहुत सारी भर्तियां निकली हुई हैं और लगभग इसके फॉर्म सभी भर सकते हैं ऐसे बच्चे जो 10th और 12th पास हैं। तो इसलिए इसका नोटिफिकेशन खास हो जाता है। बेशक बहुत सारे बच्चों को ये जॉब जो है उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि फिज़िकल वर्क काफ़ी एफिशिएंट रहता है, इसमें करना होता है। लेकिन आप चाहें अगर उसी का दूसरा रूप देखें तो बहुत सारे लोग जहां इस फॉर्म से बचते हैं, जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, एनटीपीसी पे फोकस है, एसएससी सीजीएल वगैरह पे फोकस है, तो वो इससे दरकिनार करते हैं। बहुत सारे बच्चे के लिए अच्छी बात यह है जो हिंदी भाषा को प्रेफर करते हैं, उनके लिए ये कि इसमें इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है जिस वजह से आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए। और पदों की संख्या हमेशा थोड़ी अच्छी होती है, इस बार बेशक थोड़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद। तो आइए चर्चा करते हैं। लगभग लास्ट जनवरी 31 जनवरी से आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका था। आज 20 दिन हो गए, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो हमारे क्षेत्र में लोगों के जो फॉर्म की संख्या है वो बहुत कम है। तो प्लीज़ बच्चों ज़रूर इस फॉर्म को भरें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी संभावनाएं चयनित होने की बढ़ा सकें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च है, तो अभी भी पर्याप्त समय है आपके पास में और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। देखिए, शॉर्टकट है। आरआरबी ग्रुप डी लगातार अपनी परीक्षाएं पिछले हर साल 2 साल में लिए जा रहा है। इस बार इनके पदों की संख्या 22,195 है। बढ़ोतरी हो सकती है ना। पदों की संख्या की बढ़ाना पूरा रेलवे के हाथ में है, आप उसमें घबराएं मत। आपका काम है सिर्फ तैयारी करना। पद मैंने बताया अभी आपको कि लगभग 20 दिन पहले शुरू हो गए थे फॉर्म भरना, और अंतिम तिथि इसकी 2 मार्च है। देखिए, जो पूरी प्रोसेस की अगर बात करें, जो दिया है वो है फर्स्ट सीबीटी टेस्ट, जैसा कि आप लोग हमेशा देते रहते हैं। सीबीटी सुन के डरे नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। अभी अपन उस पर भी चर्चा करेंगे क्या सिलेबस है, कैसे करना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिर फिजिकल पैरामीटर्स के लिए बुलाया जाएगा। एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट होगा आपका, रनिंग वगैरह, बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी। और तीसरा है फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होकर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के अगर राउंड अप मारें तो आप ये देखिए कि सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक रिटर्न और एक फिजिकल। अब यहाँ हमें देखना है कि देखिए पोस्ट वोस्ट का डिटेल आया है, इसी पर अपन आगे चर्चा करने वाले हैं, तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि रेलवे लगातार अपनी परीक्षाओं को दे रहा है। देखिए 2018 में उसने 62,000 पद निकाले थे। 2019 हमारे लिए सबसे स्वर्णिम था, जहाँ 1 लाख पद आए हुए थे। 2024 में अभी हमने पिछले साल वो किया था तो 32,000 पद थे, और अब वर्तमान में 2025-26 को लेकर ये आया हुआ है जिसमें 22,000 पद हैं। तो आप तुलनात्मक रूप में देखें तो बहुत ज़्यादा पदों की संख्या में गिरावट है, लेकिन अगेन मैंने कहा कि इतने भी पद पर्याप्त हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस वगैरह आप देख सकते हैं कि यहाँ ST SC एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे दिव्यांग, फीमेल, इन सबको क्राइटेरिया है कि वो 250 रुपये में अपना फॉर्म भर सकते हैं। 250 रुपीज़ आपके लगेंगे। बाकी जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये देने होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप बहुत गौर से देखें तो लिखा भी है कि 400 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे अगर जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तब उसके लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम देना लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का ध्यान दें। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका वो चीज़ होंगी, लास्ट डेट के पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, और लास्ट डेट हमारी है 2 मार्च, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट देखिए। एज लिमिट यहाँ पे बोला गया 18 साल से लेके 33 साल तक अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसके बाद भी ओबीसी को 3 साल और ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो वो आपके पास में एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। तो प्लीज़ उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करिए। ज़रूर 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 फॉर्म भरिए। एज की जो भी गणना है वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। मतलब आप 1 जनवरी 2026 को निश्चित रूप से क्या है, आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो। इवन यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा हुआ, अगर आप देखें जनरल EWS वाले 2/1/1993 के पहले जन्म हुआ हो। OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप देखें तो 2 जनवरी 1990,
ST/SC 1988, ऐसा उन्होंने अलग ही पैरामीटर दिया हुआ है, वो उसी चीज़ को फुलफ़िल करता है। इस पर भी हमने अपनी को चर्चा की कि OBC को 3 साल, ST/SC को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं। देखिए बाकी सारी बातें तो हम हर पदों पे चर्चा करते रहते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं, क्या मेन है पोस्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी से, नोटिफिकेशन से ही हमने ये लिया हुआ है, जहाँ पर आप पाएंगे कि किन किन पदों को इन्होंने जगह दी है। ये सुनने में, देखने में थोड़े से डरावने लगते हैं, तो आप डरिए मत। जिन लोगों ने कभी फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए हमने एकदम सरल रूप में, क्योंकि आपको प्रेफरेंस भी चुनना होगा, तो ये 2 प्रेफरेंस हमने यहाँ पे बनाए हैं, एक प्रेफरेंस लड़कों के लिए, एक प्रेफरेंस लड़कियों के लिए। यहाँ पे देखिए आप स्वयं अपने हिसाब से फॉर्म भरें, ये हमारे द्वारा बताई गई एक जस्ट एक सूचना मात्र है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पोस्ट का प्रेफरेंस, हर बच्चा कुछ और बनना चाहता है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्म भर सकता है। ट्रैक मेंटेनर एक बहुत ही टफ पद है, जिसमें बच्चों को लगभग हर ट्रैक को मेंटेन करना होता है, और रेलवे की ये सबसे खास बात है कि सोचिए डेली हमारी सुरक्षा के लिए वो पूरे ट्रैक का मेंटेनेंस करती है। तो 9,350 पद, सबसे ज़्यादा पद उसी के आए हुए हैं। तो अगर आप लड़के हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो आप डेफिनेटली इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। लड़कियों को मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं आंक रहा हूँ कि वो क्षमता में कम है, लेकिन अगर वो ट्रैक मेंटेनर पद ना ले तो ज़्यादा उचित होगा। उन्हें पॉइंट्समैन से इसी सीक्वेंस में फॉर्म भरना शुरू कर देना चाहिए। पॉइंट्समैन आपने देखा होगा, जब भी ट्रेन आती है जाती है तो पीछे आपको हरी झंडी लाल झंडी दिखाता हुआ एक व्यक्ति दिखता है। तो एक सुलभ जॉब है, 4,843 पद उसमें है। इसके अलावा आप देख रहे हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम में 1257, कैरेज एंड वैगन्स सहायक में 962, सहायक TRD में 748, सहायक ट्रैक मशीन 553, TL एंड AC में आपके 505, सहायक संचालन में 552। ये पदों का सीक्वेंस आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने क्षेत्र में। अभी हम आगे जोन पे भी चर्चा करेंगे कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो जब आप, चूँकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करती है। आप फॉर्म भरने तो चले जाते हैं, लेकिन हम किस जोन से भरें, कौन से पद लें, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत जाती है। अगला अगर हम देखें तो हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के किस जोन में कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, नॉर्दर्न वेस्ट रेलवे जयपुर में पद हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद में आप देख रहे हैं, हुबली है, जबलपुर है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है। तो इतने सारी जगहों पे अलग अलग पदों को डिस्टिंग्विश किया गया है। तो अब बात करते हैं अपन जोन वाइज वैकेंसीज़ की, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। हम मध्य प्रदेश से हैं तो हम मध्य प्रदेश पे भी चर्चा करेंगे। अगर आप देखिए पूरे भारत के आप किसी भी रेलवे जोन में फॉर्म भर सकते हैं, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए पद तो 22,000 आए, लेकिन जैसे ही आप किसी जोन को सेलेक्ट करेंगे तो आप उसी जोन के पदों के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसीलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि एक जोन के अंदर आप फॉर्म भर रहे हैं, उस जोन के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स हैं, उसके अनुसार आप पदों का चयन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम देखें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में आप पाएंगे कि 3537 पद हैं, 3,500 पद हैं। मुंबई रेलवे की हम बात करें अगर, तो आप पाएंगे कि 3,148 पद हैं। गुवाहाटी में देखिए 1,776। हमारे मध्य प्रदेश और बिलासपुर के अभ्यर्थी भी ज़रूर ध्यान दें, जोन वाइज कट ऑफ भी ऊपर नीचे होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि जहाँ सबसे ज़्यादा पद हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ लोग भी सबसे ज़्यादा भरेंगे, तो कट ऑफ भी हाई जा सकता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि जहाँ पद ज़्यादा है वहाँ फॉर्म भरना अच्छा रहेगा। आप लास्ट टाइम के उससे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कट ऑफ गए हैं जहाँ पर जोन्स में, जहाँ पर बहुत कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन हो गया है। तो इसलिए ये सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। और मध्य प्रदेश वाले हैं तो डेफिनेटली जबलपुर और बिलासपुर प्रेफर करेंगे ही आप लोग। पदों की संख्या भी इस बार पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छी है, तो ज़रूर आप इस ओर जाएं। आप यहाँ पर पिछली स्लाइड में हमने दिखाया भी था कि दोनों ही, अगर हम जबलपुर के लिए जाते हैं तो आपको वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे भरना होगा WCR, और अगर आप बिलासपुर की तरफ जाते हैं तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपको पड़ेगा। तो ये जोन के नाम याद रखिए और आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। क्या फिजिक, अब ये हमारा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, इस डेट को होगा, फलानी सारी बातें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। आखिर फिजिकल पैरामीटर क्या होगा, तो फिजिकल पैरामीटर में देखिए ज़रा यहाँ पे आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं
तो यहाँ आपको समझना है कि आपको 2 फिजिकल टेस्ट देने हैं। पहले वाले टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना है, 35 किलो वज़न लेना है और 100 मीटर तक दौड़ना है, और इसमें आपको कम से कम 2 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और आप इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी वज़न आपको दिया गया है उसको आपको रखना नहीं है, ठीक है। सेम यही पैटर्न लड़कियों के लिए, बस वज़न कम कर दिया गया है और उनको वो चीज़ 20 किलोग्राम वज़न के साथ 100 मीटर दौड़ना है, वो भी 2 मिनट के अंदर। और इसी के साथ साथ एक और अपन देखें तो अगर आपको 1000 मीटर की दौड़ दौड़नी है, बहुत आसान से हो जाती है 4 मिनट में। जब आप 35 किलो वाली इतनी मेहनत कश प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप हो जाता है। ऐसी लड़कियों को भी 1000 मीटर दौड़ दौड़नी है, लेकिन उसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम की कि आखिर सिलेबस क्या रहेगा सर, कठिन तो पेपर नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये देखिए बहुत ईजी आपके लिए यहाँ पर रखा गया है। 30 क्वेश्चन आपको आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे। अगर आप बात करें 20 क्वेश्चंस की तो वो आपके जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आएंगे और फिर 25 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे। ओवरऑल अगर अपन देखें तो लगभग 45 क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर के, और लगभग 55 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से आ रहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको ड्यूरेशन 90 मिनट्स का मिलेगा। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को अंजाम देना है और 1.3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जहाँ पर आपको बच के चलना है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया, बहुत इजी सिलेबस है, ज़्यादा इतना परेशान करने वाला नहीं है। लगातार इसी पैटर्न पे परीक्षाएं लिए जा रहा है रेलवे, बहुत सारे बच्चों की इसमें तैयारियां भी हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो विज्ञान में ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, इससे जुड़े क्वेश्चंस रहेंगे आपके। मैथमेटिक्स की बात करें तो उन्होंने दिया हुआ है कि एकदम सामान्य अंकगणित, समय, कार्य, दूरी, गति, अनुपात, समानता, प्रतिशत, औसत जैसे बेसिक चैप्टर्स आपके हैं। रीजनिंग में भी उन्होंने दिखाया मानसिक क्षमता, पैटर्न पहचान, वर्गीकरण, सीरीज, दिशा, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो रहेगी। सामान्य जागरूकता की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, रेलवे का एग्जाम है तो भारतीय रेलवे, खेल, कला, भूगोल, इतिहास, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आपका लगभग पेपर बनता है बच्चों। ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर प्रयास करें और इस फॉर्म को भरें। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो नीचे हमारे नंबर्स दिए गए, आप डायरेक्ट कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट।